फोर्स का कनेक्शन किससे है? चेंज इन मोमेंटम से, है कि नहीं? दो केस है। पहला केस है सीधा टकराएगा और ऐसे टकरा के वापस आएगा। बिलियर्ड बॉल है, सीधा जाएगा और वापस आ जाएगा। तो सीधा जाने में तो कोई ऐसा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं कॉन्सेप्ट जो है। सीधा जाने में तो इजीली बता दोगे, एक बार ऐसा डायरेक्शन को क्या लोगे, यहाँ पे अगर जाएगा तो इसको प्लस डायरेक्शन मान लोगे, यहाँ पे जाएगा तो उसको माइनस डायरेक्शन मान लोगे। वाई में तो कोई मोशन हुआ ही नहीं, नहीं हुआ ना यहाँ पे वाई में मोशन बॉल का जो है। इसमें तो जीरो है, इसमें भी जीरो है। ठीक। तो जैसे मान लो कि अगर हमें नेट मोमेंटम निकालना है इस तरफ जो है, किसका? पहले केस के लिए, फॉर केस ए, वेलोसिटी भी सेम है तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी किधर की तरफ? इस तरफ है तो माइनस एम यू। ठीक है। और ये भी किस में जा रहा था? फाइनल में। सेम इनिशियल में भी माइनस का ही साइन लगेगा, तो ये भी माइनस एम यू। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2mu। तो दिक्कत किसी को? क्या हो जाएगा? माइनस 2mu। क्यों? डायरेक्शन भी देखनी होती थी। तो जैसे ये टकरा ऐसे गया तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा था, क्या है तुम्हारा? इनिशियल वाला, जो इनिशियल वाला है। ठीक। तो इनिशियल वाले में यहाँ पॉजिटिव ही लिख दिया मैंने, फाइनल वाले में इस तरफ आ रहा है तो माइनस लिख दिया मैंने। बेटा समझ में आ रहा है? तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस क्या हो गया? 2mu हो गया। तो डायरेक्शन दिखाता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सिखाया था कि जब भी ऐसे कंपोनेंट की बात हो तो आपको क्या करना है? यहां से लाइन खींचनी है। तो आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट कि ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल क्या होगा? ये वाला होगा। इसको मान लो अगर मैं एमयू मान लेता हूं तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल। ठीक। यहाँ पे एमयू मान लिया और यहाँ पे मैंने क्या मान लिया? 90 डिग्री मान लिया। ये क्लियर है? तो ये अगर 30 है, अगर 30 है तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? एमयू कॉस 30। आगे ना लिख सकता हूं ना ऐसे। और क्योंकि मुझे क्लोज करना है तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो मैं एक कंपोनेंट ऐसे ले लूंगा, एक कंपोनेंट ऐसे ले लूंगा, और इसको क्या ले लूं मैं? म्यू साइन 30। हाँ कि ना? यहाँ पे फॉलो हो रहा है वेक्टर का, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने, यानी ये हमारा रिजल्टेंट हो गया और इसी डायरेक्शन में हमारी बॉल आ रही है। फॉलो हो रहा है रूल? सिखाया सबको, रूल फॉलो हो रहा है। ठीक। तो एम यू साइन 30 डिग्री हो गया यहाँ पे। इसके बाद बॉल यहाँ से नीचे आ रही है, यानी कि अब आपका रिजल्टेंट यहाँ पर है, तो यानी कि कंपोनेंट आपका ऐसे होना चाहिए, यूं और यूं। ठीक है। तो इसका कंपोनेंट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। 30 यहां पर आ जाएगा तो इधर क्या आएगा आपका? यहाँ पे फिर से एम यू कॉस 30 और यहाँ पे एम यू साइन 30 आएगा। अपनी कॉपी पे ऐसे ही बनाइए, बनाइए। तो पी एक्स सेकेंड केस के लिए तो सबसे पहला वाला जो कंपोनेंट है वो इस तरफ लिया जाएगा, एक्स एक्सिस में ये है एम यू कॉस 30। तो इधर क्या ले लूंगा मैं? प्लस में ले लूंगा एम यू कॉस 30। ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये वाला, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं? पी वाई में क्या ले लूंगा मैं? माइनस एम यू साइन 30। ठीक है जी। ये वाला जो एक्स है किस तरफ जा रहा है? माइनस एक्स क्वाड्रेंट में जा रहा है। बेसिक मैथ्स आपको आती है सबको। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये फाइनल की तरफ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जर्नी मेरी यहां से स्टार्ट हुई, फाइनली यहां पर आ रहा है, तो ये क्या ले जाएगा? ध्यान से करिएगा, फिर नीट का क्वेश्चन करना है सॉल्व आपको। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस एम यू कॉस 30 हो जाएगा। ऐसे ही पी वाई फाइनल की तरफ देखेंगे तो ये वाला भी तो नेगेटिव ही क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक। अब आपको अगर मैं बोलूं कि x के नेट निकाल दो और y के नेट निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? तो जैसे मैं बोलूं x का नेट निकालना है तो फाइनल जो x का है माइनस इनिशियल जो x का है। फाइनल x का क्या है भाई? माइनस एम यू कॉस 30। ठीक है। इनिशियल में माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये? माइनस 2mu कॉस 30 डिग्री। हाँ कि ना?
ये आ गया। इसके बाद जरा y का आप लोग निकालिए, तो y में p फाइनल माइनस और p इनिशियल। तो यहां पे माइनस p फाइनल में क्या था, mu साइन 30 डिग्री, माइनस में माइनस पहले से ही आएगा, और इनिशियल वाले में भी क्या था, माइनस mu साइन 30, कितना हो गया 0। तो y में क्या हो गया 0 हो गया। आगे समझ में, करिए बिना देखे करिए, बिना देखे अपनी कॉपी पे करिए। बस चेंज क्या है बेटा, यहाँ पे सब कुछ सेम है पहले की तरह, जो है 60 डिग्री यहां दिया हुआ है, ठीक है। इसको बदला जा सकता है यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तरीका सेम है, ठीक है। देखता हूं कौन पिक कर पाता है। ऐसे खींचना था, ऐसे खींचना था, यहां से लाइन खींचनी थी, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। यहां पे लाइन खींचनी थी, ये 60 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा mu cos 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा mu sin 60, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा था कॉम्पोनेंट, यहाँ पे क्या जाएगा mu sin 60, और यहाँ पे क्या जाएगा mu cos 60। देखो उसका, ये किसके ऑर्डर में जा रहा है, इनिशियल वाला तुम्हारा प्लस में जा रहा है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, फाइनल वाला किस में जा रहा था, माइनस में। क्या हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या आ जाएगा पहला ऑप्शन। y वाला तो 0 ही होना था ना बेटा। चलो एक मौका और मिलेगा जिसको समझ में, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन 22 करिए, देखता हूं कौन कौन कर पाता है। ये वाला 22वां करना है, 21वां भी सेम इसी तरीके से है, बस उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। क्या मतलब है इसका भाई, क्या मीनिंग है इसका। कह रहा है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड मतलब उस पर दूसरों का इफेक्ट नहीं देखा जा रहा है, उसी के जो पार्टिकल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका ही इफेक्ट देखा जा रहा है, तो उसमें जो टोटल इंटरेक्टिंग जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ua और इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ub। अब ये दोनों कोलिजन में चली जाएंगी, तो ये इसके साथ कोलिजन में चला गया, ए के साथ बी, ठीक है। तो कोलिजन हुआ तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी भी बदल जाएगी, तो ये हो गया तुम्हारा va, और दूसरे वाले की भी वेलोसिटी बदल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा vb। अब इस पे बाहर का कोई इफेक्ट नहीं है, ये नहीं कि मैंने बंदूक की गोली चला दी उस पर हिट कर दिया जाए, बाहर का कोई इफेक्ट नहीं है, केवल इन दोनों की ही बात हो रही है, तो आइसोलेटेड मान लिया मैंने इसको जो है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि MAUA प्लस MBUB इक्वल टू MAVA प्लस MBVB, मतलब sum of momentum before collision, sum of the momentum of two bodies before collision equal to sum of the momentum of two bodies after collision। यानी मोमेंटम टकराने से पहले के जो मोमेंटम है दोनों बॉडी के, और टकराने के बाद जो मोमेंटम है उन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। मतलब हो सकता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए, इसकी वैल्यू कम हो जाए, लेकिन अगर इधर 1000 है तो इधर भी 1000 ही रहेगा, ये इसका मीनिंग है, लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद यहां पे एक लाइन दी हुई है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम इज द कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। ये सब एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ करके दिखाइए कि थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी सब्जेक्टिव पेपर में। लिख लीजिए इसको यहां से यहां तक, दोनों कोलिजन के लिए वैलिड है, इलास्टिक कोलिजन के लिए भी और इलास्टिक कोलिजन दोनों के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, यानी दोनों में ही मोमेंटम लगा सकते हो आप। लिख लो उसको, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल,
ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि अगर एक फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, और ये 10 न्यूटन लगा रही है, ये भी 10 न्यूटन लगा रही है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी इस पे? 0। तो यहाँ पे हम 3 पार्टिकल की बात करने वाले हैं। तो 3 पार्टिकल की बात क्या करने वाले हैं, यानी कि अगर पार्टिकल हमारा ऐसे है, इस तरीके से देखिए, यानी इस पॉइंट पे लग रही है हमारी फोर्स, एक फोर्स ऐसे लग रही है यहाँ पे इस तरफ, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो उसको उठा के यहाँ रख सकता हूं मैं, और इसका उल्टा ले सकता हूं, यहाँ पे ले सकता हूं ना, ऐसे यहाँ पे क्लोज कर सकता हूं इसको उठा के, यानी इस पूरी की फोर्स को उठा के मैंने यहाँ पे ले, तो एक बन गया ट्रायंगल जो है। तो ऐसी सिचुएशन में, यानी जब कॉन्करेंट फोर्सेस लगनी हो, तो नेट फोर्स क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है, इसको लिख लो, ये लिख लो पूरा। ये लिख लो पूरा। पार्टिकल मूव कर रहा है, 3 फोर्सेस लग रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या चेंज होगा? पहले सोचो, पहले जो एलिमिनेट करो जो मैंने सिखाया है, जो कॉन्सेप्ट है उसको देखो जो है, और फिर बताओ, सोच के आंसर दो जल्दी से, ओरली, इसमें लिखना कुछ नहीं है। देखता हूं कौन बच्चा बता पाता है बेटा? एक बच्चा कह रहा है डी, बाकी बच्चे भी सोचो। एक बच्चे को डी लग रहा है? सबको ही समझ में आ गया भाई? क्या नहीं आया समझ में? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? चलो कोई नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी 3 फोर्सेस लग रही थी ऐसे, ये डायग्राम था ना, ऐसे इनडायरेक्टली बनाया था ना मैंने। 3 फोर्सेस लग रही थी, 3 का नेट फोर्स क्या आ रहा था? क्या लिखवाया मैंने? और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? और ऐसा कब होता है? जब वेलोसिटी बदलती नहीं है। तो आंसर क्या होगा? तो ये तो करना था। देख लिया कैसे पिक करते हैं वो लोग क्वेश्चन जो है। इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए, इन बिटवीन द लाइंस, और बार बार पढ़िए और सोचिए, डिस्कशन करिए टीचर के साथ।